दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हम सब लोग सांस ले रहे हैं, हमारे जीवन की सारी क्रियाएं चल रही हैं। उस परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ। मैं आप सबके भीतर जो छुपा हुआ ज्ञान है मैं उसे झंझोड़ना चाहता हूँ, मैं उसे आवाज़ देना चाहता हूँ, ताकि आपके भीतर बैठी वह ज्योत कहना ही उचित नहीं होगा। आप सबके भीतर बैठी और परम ज्योत शायद जग सके और इस ज्योत के जागरण से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके, ऐसा मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबके भीतर छिपे इस ज्योत को जगाने की राह दिखाए। क्या आप जानते हैं कि यह हमारी प्रकृति कुछ भी अपने पास उधार नहीं रखती। हम जो कुछ भी इस प्रकृति को देते हैं वह हमें ब्याज सहित कई गुना करके वापस लौटा देती है। चाहे वह हमारे द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार हो, चाहे हमारे द्वारा किया गया बुरा व्यवहार हो, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्रकृति के साथ करते हैं या जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं, वह सब प्रकृति कई गुना करके हमें वापस लौटाती है। समय का फासला हो सकता है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि आज मैं किसी के साथ अगर बुरा कर रहा हूँ तो उस बुराई का परिणाम हमें तुरंत मिल जाए। समय का फासला हो सकता है वह 10 वर्ष बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 25 साल बाद मिले, समय का फासला हो सकता है, लेकिन वह चीज़ हमारे पास वापस ज़रूर आएगी और वह भी ब्याज सहित। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता, हम समझ नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते कि हम जो बुराइयां दूसरों के साथ कर रहे हैं वह बुराइयां हमें कई गुना वापस होकर के हमारे पास ही आने वाली है। अगर हमें इस बात का ज्ञान हो जाए, अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए तो हम बुराई करने की सोचेंगे भी नहीं। लेकिन हमारा अज्ञान इतना घना है, हमारा अज्ञान इतना घना हो गया है कि हम वहाँ तक सोच नहीं पाते। हमारे देखने की दृष्टि इतनी संकुचित है कि भविष्य में जो होने वाला है उसे हम देख नहीं पाते और अपने लिए दुख, पीड़ा और कष्ट के जाल का निर्माण करते चले जाते हैं। और जब यह प्रकृति अपने नियम के हिसाब से, अपने नियम के अनुसार जब ब्याज सहित हमें कई गुना करके वापस करती है, फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आज हम जो बुराई दूसरों के साथ कर रहे हैं कल वही बुराई कई गुना होकर हमारे पास वापस आने वाली है। और जब कई गुना होकर वापस आएगी तो हम जितना कष्ट दूसरों को दे रहे हैं उसे कई गुना अधिक कष्ट में मिलने वाला है। और जिस दिन हमारी चेतना जगती है, जिस पल हम अपने जीवन के प्रति होश से भर जाते हैं, जिस पल हम नींद से, इस गहरी नींद से जाग जाते हैं, उसी पल हमें यह दिखाई देना शुरू हो जाता है और फिर हम किसी की बुराई करने के संबंध में सोचते भी नहीं। महापुरुषों के बुराई न करने का रहस्य भी यही है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि को आपने सुना होगा कि जो लोग उनके साथ बुरा करते हैं
वे लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भले की कामना करते हैं। उसका राज बस इतना है कि उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो कई गुना होकर के उन्हें वापस मिलने वाला है। भला करेंगे तो कई गुना भलाई वापस मिलेगी, बुरा करेंगे तो कई गुना बुराई वापस मिलने वाली है। इसलिए वे बुराई से बचने का प्रयास करते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। एक फ़कीर अपने शिष्य के साथ चला जा रहा था। फ़कीरों का काम है चलना, वह भी चला जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। वह फ़कीर अपने ही मस्ती में चला जा रहा था। अचानक उसके पैर से कोई कठोर वस्तु टकराई और उसने नीचे नज़रें घुमाई। उसे पता लगा कि अंधेरा हो चुका है। उसने उस कठोर वस्तु को देखा और उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया। उसका शिष्य उसके साथ चल रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी क्यों उठा ली? पता नहीं यह खोपड़ी किस जात का हो। यह सुनकर वह फ़कीर जोरों से हंसा। उसने कहा कि हो सकता है कि यह खोपड़ी किसी बहुत बड़े राजा की हो, या हो सकता है कि यह खोपड़ी किसी भिखारी की हो। और ये जो आँख की जगह पर 2 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि इन गड्ढों की जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें हों। लेकिन अब तो यह सिर्फ खोपड़ी है। यह न तो राजा की खोपड़ी है, न भिखारी की खोपड़ी है, यह तो बस एक खोपड़ी है। वह फ़कीर उसे रख लिया और जब भी कभी वह बेचैन होता तो उस खोपड़ी को थैले से निकाल करके उसे गहरी निगाहों से देखता रहता। एक बार वह एक सड़क के किनारे उस खोपड़ी को देख रहा था। कुछ शरारती बच्चों ने उसे पागल समझकर पत्थर मारने लगे। उस फ़कीर के सिर से लहू की धार निकलने लगी, लेकिन उस फ़कीर ने अपनी नज़रें उस खोपड़ी से ऊपर नहीं उठाई। उसने उन बच्चों को साप भी नहीं दिया, उन बच्चों को गालियाँ भी नहीं दी, उन बच्चों के लिए कोई अपशब्द भी नहीं कहा और कोई पत्थर भी नहीं मारा। हैरान और परेशान वे बच्चे उस फ़कीर के पास पहुँचे। उनका हृदय विदीर्ण हो चुका था। बच्चे रुआंसे होकर के बोले, हम लोगों ने आपको पत्थर मारा, आपके सिर से खून निकल रहा है। आपने न तो पत्थर मारा, नहीं साप दिया, नहीं अपशब्द कहे। इसका राज क्या है? उस फ़कीर ने अपनी नज़रें उस खोपड़ी से ऊपर उठाई और कहा, तुमने जो कुकृत्य किया है इसकी सज़ा तो प्रकृति देगी तुम्हें। भले आज न दे, 10 साल के बाद दे, 5 साल के बाद दे। और मैं, अगर मेरी बात करें तो मैंने न जाने पहले ही कितने पाप कर चुके हैं, न जाने कितने लोगों की खोपड़ी फोड़ी होगी जाने अनजाने में। और पापों का अगर हिसाब करें तो पापों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। मैंने तुम्हें इसलिए साप नहीं दिया, मैंने तुम्हें इसलिए पत्थर नहीं मारा क्योंकि पहले ही हमारे पापों की श्रृंखला लंबी है और इस श्रृंखला में एक और नया पाप मैं जोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। ठीक यही बात मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि अगर हमारे भीतर इन लाइनों की, इस घटना की सार्थकता प्रवेश कर जाए तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है और हमारा जीवन जो दुख, तनाव और निराशा से भरा हुआ है उसमें एक आशा की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। एक महा आनंद का सूत्रपात हो सकता है। एक हमारे जीवन में एक महा आनंद खिल सकता है। हमारे जीवन में आनंद के सागर हिलोरें ले सकते हैं। आ सकता है हमें इस बेहोशी से जागने की, अपनी गहरी निद्रा से निकल करके जागने की, फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर मेरे
विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।